सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम का जो पार्ट 1 है वो हम लोगों ने कल देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने हिमालयन रिवर्स देखी थी या फिर हिमालयन रिवर सिस्टम देखा था, जिसमें कि मेनली हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखा था। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स देखने वाले हैं। बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखे थे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में? व्हाट वर द बेसिक डिफरेंसेस दैट वी सॉ यस्टरडे ऑन दी, कल वाले लेक्चर में क्या देखा था हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में? जल्दी से डिफरेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखिए, कौन कौन से डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। अंकिता, सुरभि, समाप्ति, ऋषभ, सोनू। भटकती आत्मा है भटकती आत्मा। कहाँ भटक रहे हो बेटा आजकल? तो सर बिल्कुल सभी लोगों ने लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। पेरेनियल, नॉन पेरेनियल, ये सबसे मेन डिफरेंस है। जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल हैं। पेरेनियल का मतलब है वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर। वहीं अगर यानी 12 मासी या नदियाँ हैं। और अब अगर बात करें पेनिनसुलर रिवर्स, तो ये एफीमरल नेचर की होती हैं। एफीमरल का मतलब होता है सीजनल नेचर की होती हैं। इन दोनों में से किसका कैचमेंट एरिया बड़ा होता है, यानी कि जो ये एरिया को ड्रेन करती हैं, किसका बड़ा होता है, किसका रास्ता लंबा होता है और कौन यूथफुल स्टेज में होती हैं? तो हिमालयन रिवर्स की अगर बात करें, इनका कैचमेंट एरिया बड़ा होता है, इनका जो रास्ता है वो लंबा होता है, बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ कि ये यंग होती हैं, अपने यूथफुल स्टेज में। पेनिनसुलर्स जो हमारी रिवर्स हैं वो अभी भी क्या मतलब वो अपने ओल्ड स्टेज में एंटर कर चुकी हैं, बट हिमालयन रिवर्स अभी भी अपने यूथफुल स्टेज में। इसी वजह से ये जो रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स, ये बहुत इरोजनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, तभी इनकी यूथफुल स्टेज में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं? इरोजनल फीचर्स, वैलीज यानी डीप वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, रिवर टेरेसेस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं इरोजनल फीचर्स इन दी हिमालयन रिवर्स। अब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो पूर्व की तरफ बह रही हैं और दूसरी वो जो पश्चिम की ओर बह रही हैं। अब हम ये पढ़ चुके हैं, ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लाटी वाली रिवर्स हैं, जितनी भी यहाँ पे आपको दिख रही हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पे फिगर बन रखा है, बहुत सारी रिवर्स हैं। अभी एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, जितना नीडेड है अपने एग्जाम के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे और उसी लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पेनिनसुलर रिवर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ईस्ट फ्लोइंग और दूसरी है वेस्ट फ्लोइंग, पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली। अब पूर्व दिशा ये होती है, यानी जो नदियाँ यहाँ की तरफ बह रही हैं उनको पूर्ववर्ती नदियाँ बोलेंगे, और इधर की जो तरफ बह रही हैं उनको हम पश्चिमवर्ती नदियाँ बोलेंगे, यानी कि जो पश्चिम की ओर बह रही हैं। अब आप ये पाएंगे जब हम पढ़ेंगे कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर आप सीरीज़ ऑफ लेक्चर में रेगुलर हैं हर लेक्चर में, तो आपको ये चीज़ पता है कि जो पूर्व की तरफ जो नदियाँ बह रही हैं, जो ईस्ट की तरफ जो रिवर्स फ्लो हो रही हैं, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। रीज़न क्या है इसका कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ। रीज़न क्या है इसका कि जो हमारी ज़्यादातर रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, और सिर्फ कुछ ही रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। रीज़न इसका ये है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, जो पश्चिमी घाट हैं, वो ऊंचे हैं, नीचा है। जो ईस्टर्न घाट्स हैं हल्के से नीचे हैं ईस्टर्न घाट से अगर बात करें, यानी कि जो पश्चिमी घाट हैं वो ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट थोड़ा से नीचे हैं। एंड इसी वजह से जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है, उसका जो एक तरह से टिल्ट बोल सकते हैं, वो ईस्ट की तरफ है, झुका हुआ है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है वो। तो क्योंकि वो झुका हुआ है तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं उनका झुकाव पूर्व की तरफ हो गया है, और इसी वजह से जो ज़्यादातर नदियाँ हैं हमारी, वो फ्लो कहाँ से होती हैं? वो होती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ऐसा नहीं सारी, लेकिन ज़्यादातर, ठीक। अब जो नदियाँ वेस्ट से ईस्ट यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, पूर्व की ओर बह रही हैं, तो वो पूर्व में बह के डेल्टा क्रिएट करती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे ये डेल्टा क्रिएट करती हैं। वहीं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या करेंगी? वो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो पश्चिम की ओर बह के अरेबियन सी में, दैट इज़ अरब सागर में, ये ईस्चुअरी क्रिएट करेंगी। ईस्चुअरी यहाँ पे क्या मतलब होता है? ईस्चुअरी का मतलब होता है ज्वारबद्ध उन्मुख। अभी ज्वारमद्ध उन्मुख होता क्या चीज़ है और डेल्टा, इसमें अंतर क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है डेल्टा और ईस्चुअरी में क्या डिफरेंस होता है।
अब क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं वो अभी हम देखेंगे बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो बहुत लंबा डिस्टेंस को ये ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट या फिर लोड कैरी करके ले जाती हैं अपने माउथ पे। माउथ आपको पता है जहाँ पे रिवर एक तरह से ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, उसको माउथ बोलते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे सेडिमेंट लेके जाएंगी। जब सेडिमेंट लेके जाएंगी तो कुछ इस शेप में, स्ट्रैंगुलर शेप में अपने डेल्टा को इकट्ठा करेंगी कोस्ट में। इस शेप में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, या फिर अगर आपने यहाँ पे देखा होगा सुंदरबन डेल्टा, कल मैं उन्हें देखा था किस तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है। कौन सी दो रिवर्स बनाती हैं कमेंट में आप लिखेंगे जल्दी से, तो वो डेल्टा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ईश्वरी में, क्योंकि इनका रास्ता उतना लंबा होता नहीं है और उतना ज़्यादा सेडिमेंट ये, क्योंकि देखो अभी जब हम पढ़ेंगे कुछ लोगों को तुम्हें पता भी होगा कि नर्मदा जो है सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है, मानते हैं, देखो कितनी बड़ी है, और कावेरी से तो काफ़ी बड़ी है, साफ साफ समझ में आ रहा है ना, कावेरी से तो काफ़ी बड़ी है। लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा सेडिमेंट लेके नहीं जाती है क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है, ब्रंश घाटी में बह रही है, इस वजह से इसके पास उतना सेडिमेंट नहीं होगा। और ये बाकी तो जितनी रिवर्स हैं बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी हैं। तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा सेडिमेंट लेके नहीं जाती हैं तो कुछ इस तरह का, अभी यहाँ पे आप अपनी फिगर में देखिए जरा जरा ध्यान से, ये अभी सुंदरबन डेल्टा है जो मैंने आपसे पूछा तो कौन सी दो रिवर्स क्रिएट करती है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा को बांग्लादेश में हम पद्मा नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रिवर पद्मा है, और यहाँ से आपकी रिवर जब मेघना मिल गई, ठीक है, मतलब मेघना बन गई जब पद्मा और जमुना मिली तो, ठीक है, तो यहाँ से मेघना बन जाती है, तो ये डेल्टा बन गया, ये डेल्टा बन गया, ठीक है। यानी कि इसका माउथ जो है सी की तरफ है। अब हमें ज़्यादा डीप पे समझना नहीं है क्योंकि हम कोई यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आराम से बस हमें थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है। ईस्टोरी में क्या होता है, अगर आप देखो तो ईस्टोरी में ये जो सी वाटर है डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट इन द सेंस कि ये घुस रहा है, ये नदी है, नदी सेडिमेंट लेके आ रही है, रिवर वाटर बोल रहा है तुम, अरे कुछ तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तुमसे ज़्यादा तो हमारे पास सेडिमेंट, लो मिक्सअप कर दिया सबको। तो कुछ एज सच बहुत ज़्यादा डेल्टा जैसा कोई फीचर मिलता नहीं है तो उसको ईस्टोरी बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट का डिपोजिशन होता नहीं है। यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हैं किस तरह से सी की तरफ फेंक रहा है वो पूरा सेडिमेंट, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सेडिमेंट है और ज़्यादा थोड़ा सा उनका स्पीड है और इनका उतना होता नहीं है, तो इस वजह से सी वाटर यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, तो ईस्टोरी जौरबद उन्मुख बनता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई बेसिक कि पेनिनसुलर रिवर्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट वाली बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और डेल्टा बनाएंगी, और वेस्ट फ्लोइंग जो है वो अरब सागर में गिरेंगी और जौरबद उन्मुख बनाएंगी। अब हम एक एक करके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ने वाले हैं और ऊपर से एकदम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से। ऊपर से मेरा मतलब है यहाँ से, हाँ देखो ये थोड़ा सा फिगर आप अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका झारखंड है। तो यहाँ से एकदम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से एकदम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे ऊपर से स्टार्ट करने में सबसे पहली नदी आती है दामोदर। दामोदर कहाँ है, दामोदर में अगर आपको मैप पे दिखाना चाहूँ, रुको एक सेकेंड, दामोदर कुछ यहाँ पे है, या तो चलो उस मैप पे देख लो जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये देख पा रहे हो अब दामोदर, ठीक है, ये दामोदर, ये दामोदर, ठीक है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है और ये झारखंड है, ठीक है। ये दामोदर जो है झारखंड से निकल के छोटा नागपुर प्लेट्यू से यहाँ पे आएगी और हुगली नदी को ज्वाइन करेगी। कमेंट में बताइए हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है, जल्दी से बताइए कमेंट में, हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये दामोदर आई, झारखंड से निकली छोटा नागपुर प्लेट्यू से और हुगली में मिली, ठीक है। और जितने लोगों ने लिखा है हुगली गंगा के ट्रिब्यूटरी है, सब गलत हैं। क्यों? क्योंकि हुगली ट्रिब्यूटरी है ही नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूटरी है जो फरक्का नाम की जगह से निकलती है गंगा से। कमेंट में आप बताइए कि हुगली जहाँ से निकलती है फरक्का, तो वो फरक्का एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया बांग्लादेश के बीच में, वो किस ईयर में हुआ था। तो जब दामोदर निकली यहाँ से तो ये हुगली को मिल जाएगी, ठीक है। और इस दामोदर की खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं, खुद की सहायक नदी हैं जो ऐसे ऊपर से ज्वाइन करेंगी, जैसे कि बड़ाकर नदी है, ठीक है। यहाँ पे आप अब देखो, अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इस वजह से मैंने एकदम जूम्ड वाला फिगर नहीं इसलिए आपको दिखाया था, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये दामोदर है आपकी, ठीक है। इसको सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि बंगाल की शोक नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये दामोदर इस तरह से निकली, ठीक है। ये बोकारो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ये बढ़ाकर जो ऊपर से आ रही तिलैया, जब हम डैम वाली क्लास पढ़ेंगे, कल हम लोग की क्लास होगी जहाँ पे डैम्स और ये वाटरफॉल्स पढ़ेंगे, तिलैया करके डैम बना हुआ बढ़ाकर नदी पे ही, ठीक है, बढ़ाकर नदी है ये। कल मैंने आपको एक रिवर बताई थी जो मेघना की ट्रिब्यूटरी थी,
कौन सी थी वो जरा बताओ, वो भी कुछ इसी सिमिलर साउंडिंग थी। तो यहाँ से ये रिवर निकली बढ़ाकर और ये दामोदर को ज्वाइन करेगी, तो ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है सिंपल। और ये दामोदर खुद ट्रिब्यूटरी है हुगली की, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। और इस हुगली को हम भागीरथी हुगली के नाम से भी जानते हैं। कल हम लोग ने देखा था कि जो नेशनल वाटरवे 1 है उसको हम गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज ये इसी में और लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है इंडिया का। क्लियर है। तो दामोदर में छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है। सिर्फ 3 नदियाँ आपको पढ़नी है जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, सिर्फ 3 रिवर्स आपको पढ़नी है जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। उनमें से एक ये पहली आपने पढ़ ली, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि 2 बड़ी बड़ी हिल्स हैं, उनके बीच में जो वैली बनी हुई है उसके बीच में फ्लो हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस वैली को इसने क्रिएट किया है ना, पहले से वो वैली बनी हुई है, पहले से वो गैप बना हुआ है, उसमें फ्लो कर रही है। हमारी हिमालयन रिवर्स वो गैप को, वो वैली को क्रिएट कर रही थी अपने फोर्स की, अपने एक तरह से वेलोसिटी की वजह से, अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यहाँ पे पहली से जो वैली बनी हुई है उसमें फ्लो कर रही हैं। हुगली की ट्रिब्यूटरी है ये, सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, वही बढ़ाकर और बोकारो हैं। ठीक है, बढ़ाकर और बोकारो इसकी ट्रिब्यूटरीज है। बोकारो आपको पता है सिटी भी है झारखंड में। मेरे फादर की जो पहली पोस्टिंग हुई थी बोकारो, आई थिंक बोकारो या धनबाद में हुई थी। पहली बोकारो दूसरी धनबाद, आई थिंक पहली धनबाद दूसरी बोकारो, ऐसे ही थी। ठीक है, वहाँ पे ये जो रीजन है वो कोल फील्ड के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, जो लोग झारखंड से उन्हें पता होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये बोकारो ये आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं सुवर्ण रेखा नदी पे। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये भी निकलती है, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से फ्लो होती है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक बार मैं फिर से बड़ा वाला वो दिखा देता हूँ, मतलब फिगर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दामोदर है आपके ऊपर। ठीक है, दामोदर कुछ यहाँ से इस तरह से फ्लो होती है और यहाँ पे आपको पता है कि फरक्का एग्रीमेंट 1977 में हुआ था। तो ये हुगली नदी है। हुगली नदी यहाँ पे हमें सागर आइलैंड है, यहाँ पे आके चली आती है सागर आइलैंड पे, कौन, हुगली नदी। ठीक है, और यहीं पे फिर आती है कौन, और हुगली के बैंक्स पे हमारा वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कैलकाटा लोकेटेड है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से जो दामोदर निकली वो इसने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसके नीचे सुवर्ण रेखा जो प्रॉपरली झारखंड से निकल रही है एंड देन फ्लो हो रही है, ये इसको अब हम ट्रांस बाउंड्री रिवर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये है आपका उड़ीसा और ऊपर है वेस्ट बंगाल। तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर में फ्लो हो रही है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में। तो इसको हम ट्रांस बाउंड्री रिवर एक तरह से बोल सकते हैं। इसका नियम अगर आप ध्यान से देखें तो सुवर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा का मतलब है स्वर्ण मतलब गोल्ड, और रेखा भी इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज छोटा नागपुर प्लाट्यू हमें पता है ये मिनरल रिच रीजन है, इसलिए इसको हम रूर प्लाट्यू के नाम से जानते हैं। तो जहाँ से निकलती है झारखंड के जिस विलेज से माना जाता है वहाँ पे गोल्ड की पहले माइनिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड के पार्टिकल्स इस रिवर में हमें देखने को मिलते हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए इसका नाम वहीं से पड़ा। लेकिन ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि इसको लोकेशन कहाँ पे है और किन स्टेट से फ्लो होती है। बाकी ये रिवर्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अपनी जो एनर्जी है वो बचा के रखिएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इनके लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी रिवर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये दामोदर को डिस्कस किए हैं अभी सुवर्ण रेखा को देख सकते हैं कितनी छोटी हैं। मेन जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनसे बनते हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनसे बनते हैं, लेकिन कभी कभी इनसे भी बन जाते हैं, तो उनको हम छोड़ सकते नहीं हैं। अब ये जब मैं पिछली बार पढ़ाया था, जो पिछला वाला बैच था जो आई थिंक सितंबर के टाइम पे चल रहा था, उसी टाइम में आई थिंक सीपीओ का एग्ज़ाम हो रहा था। ठीक है, और जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था उसी दिन उस पर क्वेश्चन भी आ गया था सीपीओ पे। ठीक है, ये बैतरानी और ब्राह्मणी नदियों पे जो अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो दामोदर भी इंपॉर्टेंट है। दामोदर के रिगार्डिंग याद रखना कि भ्रंश घाटी में बहती है रिफ्ट वैली में, और ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है और बढ़ाकर इसकी खुद की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। सुवर्ण रेखा भी हमने देख लिया थोड़ा बहुत। अब आते हैं किस पे, महानदी पे। ठीक है, बट महानदी को देखने से पहले यहाँ पे आप देखो, ये दामोदर आपने देख लिया, ये सुवर्ण रेखा देख ली, अब हम देख रहे हैं महानदी। ठीक है, महानदी के ऊपर आपको एक रिवर दिख रही है, इसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी, इसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। ये भी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट नदी है। तो ये ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है कि दामोदर ऊपर, देन नीचे स्वर्ण रेखा, देन अब दामोदर इंडिपेंडेंट रिवर नहीं थी अगर हम देखें तो, वो ट्रिब्यूटरी है किसी की, हुगली की। स्वर्ण रेखा इंडिपेंडेंट और ब्राह्मणी भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्राह्मणी नदी है ना, ये 2 नदियों से मिलकर बनती है। जैसे कि हमने पढ़ा था चेनाब, जरा बताओ चेनाब किससे मिलके बनी थी, गंगा किससे मिलके बनी थी, कौन सी 2 हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी से जिससे मिलके बनी थी। उसी तरह ही जो ब्राह्मणी नदी है वो साउथ कोयल और ये जो शंख नदी है इनसे मिलके बनती है। अब नॉर्थ कोयल कल पढ़े थे, किसकी ट्रिब्यूटरी है जरा बताओ। चेनाब चंद्रा और भागा से मिलके बन रही थी, जहाँ पे जो हमारा 12 लाचला दर्रा था
चंद्रा और भागा वहीं से निकल रही थी बारालाचला दर्रे के पास से, और दोनों मिल के चिनाब, चिनाब का पुराना नाम बताओ। और चिनाब हमारी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस यानी सिंधु नदी की। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी? सतलज, जो कहाँ से एंटर करती है? शिपकीला पास से एंटर करती है। गंगा की अगर बात करें तो ये किससे मिलकर बन रही थी? भागीरथी प्लस अलकनंदा से मिलके बन रही थी। भागीरथी जो गौमुख ग्लेशियर, अलकनंदा जो सातोपंथ ग्लेशियर से मिलके कहाँ पे मिल रही थी? कौन सा प्रयाग था जहाँ मिल रही थी? एंड अभी मैंने क्या पूछा था आपसे? चिनाब का पुराना नाम क्या है? वितास्ता है? नहीं, वितास्ता तो झेलम का पुराना नाम है, इसका नाम पुराना है अस्किनी। और ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में। तो उसी तरह ही ये साउथ कोयल और शंख से मिलके ये ब्राह्मणी बनती। बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में इसका नहीं जाना है, बस इतना चीज़ पता होनी चाहिए। और जो बैता रानी है, बैता रानी खुद इसकी ट्रिब्यूटरी है। जैसे यहाँ पे तुम अपने स्क्रीन पे देखो, ये ब्राह्मणी है, ऊपर से यहीं पे आके बैता रानी भी कोई छोटी बैता रानी बोल रहे हो, फिर वैतरणी भी उसको बोलते हैं। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो उड़ीसा से हैं वो लोग बता देंगे, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से, कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर नहीं। वैतरणी ही बोलेंगे ना उसको, वैतरणी या फिर बैतरानी। तो यहाँ पे वो मिल जाती है उससे, किससे? ब्राह्मणी से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन आया था, ब्राह्मणी बैतरानी पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना। ये ब्राह्मणी अगर हम ध्यान से देखें तो झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलने के बाद ये उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा में अपना ये बना देती है डेल्टा। अब आते हैं महानदी पे, ठीक है। ये महानदी पे आते हैं अभी। इसी से सीजल इज ड्रीम, अच्छा। पिंकी चंद्रवंशी, आई एम फ्रॉम झारखंड, ओके। सही है, ओके, ठीक। चलो अभी आते हैं महानदी पे, ठीक है। तो महानदी की जो लेंथ है वो रफली 850 किलोमीटर्स है, 800-850 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर के बीच में है। जो कावेरी नदी हम पढ़ेंगे ना, कावेरी से थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी लेंथ। कावेरी की रफली 800 के समथिंग है, ठीक है। इसको उड़ीसा की शोक नदी बोलते हैं, सौरो ऑफ उड़ीसा। कभी भी हम किसी का सौरो बोलते हैं, जैसे कि बिहार की शोक नदी कोसी को बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहाँ पे वो फ्लड ले आते हैं। जैसे कि घाघरा को कभी कभी यूपी का शोक नदी बोल देते हैं, बिकॉज वो फ्लड ले आती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं काफ़ी खुश होऊंगा अगर आप मुझे घाघरा का पॉइंट ऑफ ओरिजिन बता देंगे, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँगा अगर आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो घाघरा का लेकिन अगर आप बता देंगे तो अच्छी बात है। तो ये निकलती कहाँ से? सिंहावा पहाड़ी से। सिंहावा मतलब ये सिंहावा, ठीक है। सिंहावा पहाड़ियों से निकलती है, सिंहावा हिल्स से निकलती है ये। और एक चीज़, जितनी भी रिवर्स देखी, चाहे वो दामोदर देखी, चाहे वो सुवर्ण रेखा रिवर देखी, चाहे वो ब्राह्मणी देखी, चाहे वो बैतरानी देखी, सब ईस्टर्न घाट्स, आप ऐसे समझ सकते हो, ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट से निकल रही हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा ईस्टर्न घाट्स है वहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। पूर्वी घाट का जो ऊपर वाला एक्सटेंशन है वहाँ से, क्लियर है। तो अभी आते हैं महानदी पे। तो महानदी को सौरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा पहाड़ियों से, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेनली फ्लो करती है। उड़ीसा की एक तरह से मेन रिवर है वहाँ की, उड़ीसा की मेन रिवर है। और यहाँ पे हीराकुद डैम कंस्ट्रक्टेड है। वैसे तो डैम हम अलग से भी पढ़ेंगे कल की क्लास में, बट ठीक है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मैप पे लोकेट करने की भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तेल, जोंक, ओंग, हसदेव, मांड, मतलब छुटकू छुटकू से टाइप के नाम है यहाँ पे। अगर आप देखो ध्यान से तो ये ओंग है, तेल है, ठीक है, ये जोंक है, हसदेव है, मांड है, इब है, इब भी एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, सेवनाथ इसकी ट्रिब्यूटरी। तो ध्यान रखना, ये महानदी जो रिवर है इसकी सब ये ट्रिब्यूटरीज हैं, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल, जोंक, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। बस इतना हमें पता होने की ज़रूरत है इसमें महानदी पे। अब तुम्हें ध्यान से देखना यहाँ पे, ये तुम्हें महानदी दिख रही है ना, ये जो लेक है, ये कौन सा लेक है? कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे, ये कौन सा लेक है? तो ये है तुम्हारा चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक, क्लियर। अब इसी के नीचे ही यहीं पे एक रिवर है छोटी सी, ऋषिकुल्या करके। अब मैं नाम बता दे रहा हूँ ताकि अगर पेपर में आ जाए कभी तो तुम एकदम ये ना ये कब कौन सी नई नदी का जन्म हो गया। ऋषिकुल्या नदी है ये, ठीक है, ऋषिकुल्या। बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे, और एक नदी ऐसे उड़ीसा से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाके चली जाती है, इसको बोलते हैं वंशधारा नदी, ठीक है, वंशधारा। अब ये जो महानदी का डेल्टा हो गया या फिर थोड़ा ऋषिकुल्या का जो डेल्टा हो गया, यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड माना जाता है। टर्टल तो देखे होंगे। अच्छा, टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या अंतर होता है बताओ जल्दी से, किसी को पता है टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या अंतर होता है? हैं? तो टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एग्स ले करते हैं, और गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे काम करती है सो दैट इनको कोई ज़्यादा दिक्कत ना होगी, कि रात में अरीबाडा इस चीज़ को बोलते हैं पूरे प्रोसेस को। खैर वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या अंतर होता है? टर्टल और टॉर्टॉइज में ये अंतर होता है कि जो टर्टल होते हैं
गहीर माता, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। कुछ लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया है। टर्टल जो होते हैं वो आपके पानी में रहते हैं मेनली, ठीक है, लैंड में भी रह सकते हैं, मेनली पानी में रहते हैं। और जो टॉर्टाइज होते हैं वो मेनली लैंड में रहते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, और भी इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका चिलिका लेक है, तो चिलिका लेक के ऊपर है महानदी और उसके नीचे है आपकी वंशधारा नदी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये पूरा मैप है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं फिर से लोकेट करवा देता हूँ। ये दामोदर है जो हुगली को ज्वाइन कर रही है, हुगली नदी है, ठीक है। देन यहाँ पे हमने पढ़ा ये ब्राह्मणी नदी है छोटी सी, ठीक है, और ये सुवर्ण रेखा है ऊपर इसके। देन यहाँ पे आपको ब्राह्मणी के नीचे बैतरनी दिख रही है, वैतरनी, ठीक है। वैतरनी इसकी ट्रिब्यूटरी एक तरह से सहायक नदी है। देन ये है महानदी, महानदी निकल रही है छत्तीसगढ़ के एक तरह से सिहावा हिल से, सिहावा पहाड़ियों से, और ये उड़ीसा की मेन रिवर है। इस तरह से यहाँ पे डेल्टा क्रिएट कर रही है। ये आपकी वंशधारा रिवर है और ये चिल्का लेक है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोदावरी नदी, जो सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, सबसे लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए वैसे ब्रह्मपुत्रा भी इंडिया से फ्लो होती है, इंडस भी इंडिया से फ्लो होती है, और गोदावरी से कहीं बड़ी है। कल हमने देखा था अभी इनकी लेंथ, जैसे कि हमने देखा था किसकी, इंडस की, तो रफली 3000 किलोमीटर है, बट वो इंडिया में उतना फ्लो नहीं होती हैं। ये भी चीज़ हमने देखी थी, इंडिया में उनका ज़्यादा उतना कैशमेंट एरिया नहीं है। तो इंडिया में कितना वो फ्लो करती हैं उसके बेसिस पे ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये पूरे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया को ही सिर्फ ले लें तो साउथ इंडिया में तो ये सबसे बड़ी नदी निकल के आएगी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। और ये कहाँ से फ्लो होती है वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो त्र्यंबकेश्वर जो कि वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है ये। कमेंट में बताइए वेस्टर्न घाट्स को, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि मुंबई को नासिक से कौन सा घाट जो है वो लिंक करता है। त्र्यंबकेश्वर यहाँ से निकलती है। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, इसका जो पाथ है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो महाराष्ट्र से निकली, देन तेलंगाना जाएगी, देन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण कर लेगी। ये है आपका तेलंगाना, ठीक है, ये तेलंगाना है। ये पूरा आपका इस तरह से लंबा सा ये आपका आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा क्रिएट कर लेगी। ये गोदावरी के फ्लो की बात हो रही है। लेकिन कभी अगर तुमसे पूछ ले कैशमेंट एरिया या फिर ड्रेनेज बेसिन किसी रिवर का, ड्रेनेज बेसिन, जैसे कि आई थिंक सीपीओ में पूछ लिया था पिछली बार कि भाई जैसे तापी का रिवर का पूछ लिया था कि ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ पे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ड्रेनेज बेसिन रटने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेनेज बेसिन जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी मैं काउंट कर रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ फ्लो हो रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये गोदावरी रिवर का यहाँ से ओरिजिन हुआ, ठीक है, ये तेलंगाना में एंटर करी, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आई थिंक तेलंगाना दिखाया नहीं है, बॉर्डर मार्क किया नहीं, बट ये इस तरह से हमारा, ठीक है, ये तेलंगाना है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है जो मैंने बाउंड्री ऐड करी, उसके ऊपर तेलंगाना और इसके नीचे आंध्रा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये गोदावरी जो है डेल्टा क्रिएट कर देगी। लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज पेनगंगा, वर्धा, ये वेनगंगा एमपी से आ रही है, ये एकमात्र इसकी ट्रिब्यूटरी है जो एमपी में है। तो अगर मैं बोलूं कि गोदावरी कहाँ फ्लो होती है तो उसमें एमपी आंसर में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं उसका ड्रेनेज बेसिन की बात कर दूं तो एमपी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा वो एमपी से ही निकलती है, और यहाँ से निकली और यहाँ पे आ गई है। इंद्रवती है, यहाँ से आ रही है, देख सकते हैं इंद्रवती, ये उड़ीसा वाले हिस्से से आ रही है, ठीक है। तो ये भी इसके ड्रेनेज बेसिन में इंक्लूड हो जाएगा। वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ऐसा 1-2 स्टेट ऐसे होंगे जिनको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि गोदावरी का जब ड्रेनेज बेसिन पूछेगा तो ऑप्शन में तमिलनाडु रख देगा, ऑप्शन में वो केरल रख देगा, और कर्नाटक रख देगा तो होगा ही। क्यों? क्योंकि भाई बॉर्डर में है, कोई ना कोई तो फ्लो होकर आ ही रहेगी। जैसे मंजीरा है ये, या फिर मांजरा है, मांजरा जो भी है, तो मांजरा जो है ये कर्नाटक में थोड़ी सी आ गई ना, तो आ जाएगा अपने आप उसमें ड्रेनेज बेसिन में। तो जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं, बॉर्डर वाले हैं, वो तो आ जाएंगे ना उसमें, बॉर्डर वाले। अब जैसे गुजरात तो उसमें खैर नहीं आएगा। गुजरात का अगर हम देखें तो गुजरात से ऐसी कोई इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है जो गुजरात से आ रही हो। लेकिन वो ऑप्शन में 1-2 ऐसे स्टेट रखेगा, जैसे कि गोदावरी का पूछेगा तो वो केरल रख देगा, तमिलनाडु रख देगा,
या फिर हो सकता है कि वो झारखंड रख दे, तो एक ऑप्शन से वो एक स्टेट से आराम से पूरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें पूरा एक एक का ट्रैक करना है, कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। अगर वो करने गए तो जो मेन चीज़ है उस पर होल्ड खो बैठोगे तुम, ठीक है। और मेन चीज़ है कि वो रीजन कहाँ पे है और मेन वो कौन से स्टेट से है जहाँ ये फ्लो होती है। तो ये पता होना चाहिए कि वो स्टेट की वो मेन रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, तभी तो तुम ड्रेनेज बेसिन भी गेस पर कर पाओगे ना सही से। तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। मैट करके याद कर सकते हो, महाराष्ट्र आंध्र तेलंगाना, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, ठीक है। इसको वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा अलग होती है, वो कावेरी को बोलते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। क्यों बोलते हैं वो आप समझिए, क्योंकि ये उसके दो रीजंस हैं। एक तो भाई क्योंकि सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद ये, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, और पवित्र भी है काफ़ी, ठीक है। नासिक से निकलती है और नासिक में आपको पता है कुंभ मेला भी लगता है। तो गंगा जैसे हम उसको पवित्र मानते हैं, वैसे गोदावरी भी हमारी पवित्र नदियों में से ही है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, मांजरा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, ठीक है। सकरी नहीं, सबरी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट बैंक, अच्छा कल ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। तो जैसे कि अगर ये कोई रिवर है, जैसे कि हमारी गोदावरी नदी है, इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो जो इसको ऊपर से ज्वाइन करेंगे वो लेफ्ट वाली होंगी या फिर राइट वाली, कमेंट बताओ जल्दी से। ऊपर से ज्वाइन करेंगे, तो ऊपर से जो ज्वाइन करेंगे आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवर के पाथ में खुद को रख देना है और लेफ्ट और राइट निकाल लेना। तो ऊपर वाली LBT यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, नीचे वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो क्या इसमें हमें याद करने की ज़रूरत है? नहीं है। गंगा में जो था वो हमें याद करने की ज़रूरत थी गंगा में, ब्रह्मपुत्र में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। गंगा में तो मस्ट है सबसे, ठीक है। और इंडस में तो क्या ही है, इंडस में तो सारी लेफ्ट बैंक ही हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज सब तो नीचे सेंटर कर रही हैं। बस वो श्योक और गिलगिट ही हैं जो तो ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। जंस्कार भी नीचे से ज्वाइन कर रही थी, यानी लेफ्ट बैंक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मेन काम है पहले ट्रिब्यूटरी को याद करना, लेफ्ट राइट तो बात की बात है, लेफ्ट राइट सेंटर करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लो तुम, वैसे अगर याद करना है तो देख लो, अगर बाद में तो ये गोदावरी है, ऊपर से पेन गंगा ज्वाइन कर रही है, ऊपर से वेन गंगा ज्वाइन कर रही है, ऊपर से वर्धा ज्वाइन कर रही है, ऊपर से इंद्रवती ज्वाइन कर रही है, तो सारी लेफ्ट बैंक हुई। एक याद कर लो कि लेफ्ट है कि राइट, सबरी भी लेफ्ट बैंक है, ठीक है। सबरी भी लेफ्ट बैंक है, तभी तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेचारी मंजीरा ही है जो मंजीरा ढोल मंजीरा बजा रही है राइट साइड से आके, बाकी सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, सारी लेफ्ट से उसको ज्वाइन कर रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरी को याद करने की ट्रिक तो उसमें कृष्णा और कावेरी में बता दूंगा, इसमें तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऐसे ही याद कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। वेन गंगा पेन गंगा तो अपने आप ऐसे ही याद हो गई होंगी, ठीक है। और जो इंद्रावती है वो भी अभी याद हो जाएगी जब मैं तुम्हें उसका कावेरी का पढ़ाऊंगा, तो ये भी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो मंजीरा प्राणहिता और सबरी बस याद करना, वो याद कर लो, ठीक है। मंजीरा, प्राणहिता और सबरी, तो MSP करके याद कर लो। बाकी तो वेन गंगा पेन गंगा ये तो याद ही हो गई होंगी, वेन गंगा पेन गंगा इंद्रावती, ठीक है। MSP करके याद कर लो कि मंजीरा, सबरी और प्राणहिता, ठीक। क्लियर हो गया। तो गोदावरी ने यहाँ पे आके डेल्टा क्रिएट कर दिया। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये बता दो जल्दी से। किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ से? हाँ, पिछली बार मैंने विष्णु सिंह बताया था PPP और World War I ऐसे करके मैंने बताया था, है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी, World War I और MS स्वामीनाथन ऐसे बताया था। पेनगंगा प्राणहिता और पेनगंगा प्राणहिता और एक पी से क्या था, पेनगंगा प्राणहिता और पी से और कोई एक आई थिंक बताया होगा, और वर्धा, वेनगंगा, इंद्रवती, और M से मंजीरा, और S से आपकी कोई और रिवर हो जाएगी, आई थिंक S से कोई है सबरी। तो ये इस तरह से मैंने याद करवा दिया था, लेकिन आई थिंक ये याद रहता नहीं है लंबे समय तक ठीक है, ये लंबे समय तक चीज़ें अभी तो हाँ कि ठीक है PPP World War I और MS, लेकिन जब इतनी सारी जब स्टैटिक GK में आओगे ना तो पुरानी सारी ट्रिक भूल जाओगे। तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से ऐसे याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, देवाशीष मिश्रा, कल वो क्लास होगी वाटरफॉल्स और लेक्स वाली, वाटरफॉल डैम्स एंड लेक्स वाली। अच्छा हाँ हाँ, देखो मैं खुद ही भूल गया, खुद भूल गया कि नहीं मैंने इसको ये परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं बताया था, मैंने इसको पर पर्सन पौवा बताया था पर पर्सन पौवा बताया था मैंने इसको। एक तो पेन गंगा और प्राणहिता और पूर्णा बताया होगा इसको मैंने पक्का, पूर्णा है ना। पेन गंगा प्राणहिता और पूर्णा, पर पौवा पर्सन या फिर पर पर्सन पौवा World War I और MS स्वामीनाथन ऐसे करके मैंने बताया होगा, लेकिन अब देखो मैं खुद ही भूल गया, है ना।
रिवीजन करोगे मल्टीपल याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। एमएसपी याद कर लो और बाकी तो वेन गंगा पेन गंगा सिमिलर साउंडिंग है, याद आ जाएगा कि गोदावरी की है, ठीक है। और बाकी तो अब मंजीरा और सबरी की अगर बात करें, मंजीरा सबरी और प्राणिता एमएसपी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी और अगली रिवर देखते हैं। अपनी अगली रिवर है हमारी कृष्णा नदी, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमारी अगली रिवर है कृष्णा रिवर, ठीक। तो कृष्णा नदी जो है वो गोदावरी से थोड़ी छोटी है, गोदावरी से थोड़ी छोटी है ये। 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन कहाँ पे होता है? महाबलेश्वर में होता है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज कि क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को इन महाराष्ट्र? तो उसको सह्याद्री बोलते हैं। और एक और कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा था, और भी कुछ क्वेश्चन मैं पूछा तो था आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, महाराष्ट्र को सॉरी मुंबई को नासिक से कौन कनेक्ट करता है? तो ये थाल घाट कनेक्ट करेगा। भोर घाट किसको कनेक्ट करता है? मुंबई टू पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ, और नासिक को वाइन कैपिटल बोलते हैं, वाइन यार्ड फेस्टिवल भी होता है, वो हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो रफली थोड़ी सी इसकी कम होती है लेंथ। ओरिजिन महाबलेश्वर, अगेन ये भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है, एंड अगेन ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। नीचे है गोदावरी से मतलब नासिक से, और महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में ही पड़ता है, यानी कि ये भी सह्याद्री से निकल रही है। तो महाराष्ट्र से निकलेगी, कर्नाटक में जाएगी, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे देखो तुम्हें दिखेगी, ये है तुम्हारी कृष्णा नदी, ठीक है। भीम जो ऊपर से निकल रही ना, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं, इसी की सहायक नदी है कृष्णा की। तो ये इस तरह से निकलेगी, ठीक है। ये देखो ये अभी महाराष्ट्र है। अब एंटर कहाँ पे करी? देखो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये है महाराष्ट्र। अब मैं दूसरा कलर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ब्लू। ये है कर्नाटक, ठीक है। देन एंटर करती है कहाँ पे? मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करता हूँ, ये तेलंगाना, ठीक है। देन कहाँ पे एंटर करती है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन अगेन ये कहाँ पे एंटर करेगी? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये जो है पूरी रिवर है हमारी। तो जाती है आती है, मतलब ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से, देन कर्नाटक, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें, और बाद में जाके माउथ पे इसका डेल्टा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा का डेल्टा है, यहाँ है गोदावरी का डेल्टा, और बीच में ही एक लेक बनता है। कोई बता पाएगा कि ये लेक कौन सा है? ये लेक मैंने पढ़ाया भी था आपको, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जब कर रहे थे। इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, आफ्टर गोदावरी। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो इसकी है भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, कोयना और दूध गंगा, नॉट डीड गंगा, दूध गंगा, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो कि भीम, तू, मौसी को, ठीक है, को घाट पे ले जाके दूध की माला बना, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। कि भीम, तू, मौसी को घाट पे ले जाके दूध की माला बना, सिंपल, ठीक है। तो भीम, तुंगभद्रा, घाट, और तुंगभद्रा के बैंक्स पे किस एम्पायर की, किस किंगडम की कैपिटल लोकेटेड थी? उस कैपिटल का नाम भी आपको कमेंट में बताना है जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा फ्लो देख लिया कैसा क्या है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा लोकेट कर लेते हैं। तो ये भीम ऊपर से आ रहा है, देखो भीम आ रहा है, ठीक है। इसकी मौसी का तो यहाँ मौसी वौसी को यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा लोकेट कर नहीं रखा है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें नदियाँ जो हैं ऊपर से ही आती हैं, ठीक है। मूसी भी, तुंगभद्रा जो है वो नीचे से आती है। मूसी हो गई, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब ऊपर से आती हैं ऐसे करके। तुंगभद्रा जो है ये नीचे से आती है। और यहाँ पे हम्पी लोकेटेड थी, विच वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम, हम्पी, इसी के बैंक्स पे। तो ये तुंगभद्रा है कि नहीं? तो ये तुंगभद्रा नदी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। क्लियर होगी कृष्णा नदी के रिगार्डिंग। बाकी डैम्स वगैरह सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। अब हम जब कावेरी पे आएँ तो उससे पहले ये कृष्णा नदी है, और यहाँ पे है आपकी काफ़ी नीचे, ये है यहाँ से ओरिजिन होती हुई, ये है आपकी कावेरी रिवर, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप एक रिवर को देखिए, ये कौन सी रिवर है? पेन्नर। ये एक इंडिपेंडेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसको यूजुअली स्टूडेंट पेरियार से कंफ्यूज कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीजीएल, आई थिंक सीजीएल में आया भी था 2023 में किसी एक शिफ्ट में, ठीक है। तो पेन्नर उसका सही आंसर था। उसमें पूछा था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी? पेरियार जो है वो केरल की है पहली बात, और वो वेस्ट फ्लोइंग है। और पेन्नर आंध्र प्रदेश की एक मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ध्यान रखना। पलार और पोन्नैयार ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन्नर बस ध्यान रखना है आपको, जो आंध्र प्रदेश की एक इंडिपेंडेंट रिवर है, ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक। अब आते हैं कावेरी रिवर पे। इसकी लेंथ 800 किलोमीटर से रफली, यानी कि महानदी से थोड़ा सा कम ही है इसकी लेंथ। ओरिजिन इसका ब्रह्मगिरी हिल से होता है, ये भी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। लेकिन गोदावरी और कृष्णा
महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही थी, ये कर्नाटक में एक कोगाडू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये। कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, देन तमिलनाडु एंड सीधे डेल्टा। देखो हटाते हैं अभी इसको, या तो रुको एक सेकेंड। देखो ये है कर्नाटक में ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है ये, और यहाँ से कर्नाटक से होते हुए अब आई एंटर हुई तमिलनाडु में और सीधे बना दिया डेल्टा। कोई और स्टेट में नहीं जाती है यह, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं ऊपर नीचे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कावेरी रिवर की, ठीक है। ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जो 12 मासी पानी बहता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? हमने ये पढ़ा था कि हिमालयन रिवर्स पेरेनियल हैं, और जो पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स हैं वो पेरेनियल नहीं, एफिमरल है, यानी कि हमेशा पानी फ्लो नहीं होता है, सीजनल है। जब मानसून आएगा तो पानी फ्लो होगा। लेकिन कावेरी में क्या रीज़न है कि हमेशा पानी फ्लो होता रहता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसको साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से इसको पानी मिलता है। साउथ वेस्ट मानसून जब ऐसे आता है तो इसको पानी मिल जाता है, और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तब इसको पानी मिल जाता है सर्दियों के टाइम। तो इसलिए इसमें हमेशा पानी फ्लो होता रहता है। इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि गंगा ऑफ साउथ या फिर गंगा ऑफ साउथ इंडिया। उसका रीज़न ये कि इसका थोड़ा सा जो ड्रेनेज बेसिन है वो उसकी तरह है, गंगा की तरह है, और थोड़ा सा जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इसको गंगा ऑफ साउथ बोल देते हैं। लेकिन दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। लेकिन अगर गंगा ऑफ साउथ करके पूछेगा और कावेरी ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको गोदावरी ही मार्क करना है। अभी IBACIO में ऐसा ही हुआ, ठीक है। अभी कल वो हमने क्वेश्चन किया भी था, आई थिंक आज भी आएगा पता नहीं, लेकिन कल वो हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि वहाँ पे भी गंगा और ऑफ साउथ इंडिया लिखा हुआ था, ठीक है, और गोदावरी को बोला गया था, तो वो सही था, IB ने सही माना है उसको, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात करें इनकी सहायक नदियों की, तो हेमवती, काबिनी, भवानी, शिमसा और अमरावती। तो इसको याद कैसे करना होता है कि भाई इसके लास्ट में, जिसके भी लास्ट में नी या ती आए वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। देख लो, काबिनी, ठीक है, भवानी, हेमवती, अमरावती, ठीक है। लेकिन अब तुम बोलोगे सर इंद्रवती भी तो थी पीछे, वो गोदावरी की थी, तो बिल्कुल वो एक्सेप्शन में ऐड कर लो उसको, ठीक है, एक्सेप्शन में ऐड कर लो इंद्रवती। तो इंद्रवती भी तुम्हें अब ऐसे करके याद हो जाएगी, और MSP से मंजीरा, सबरी और प्राणहिता गोदावरी की, ठीक है। तो इंद्रवती को छोड़ दें तो बाकी जिनके नाम में भी नी या ती से खत्म हो रहा है तो वो होंगी इसकी ट्रिब्यूटरीज। शिमसा, सर ये तो नी ना तो नी से खत्म हो रहा ना तो ती से, तो हमने कब का खत्म हो रहा? हमने तो ये बोला तुमसे अगर नी या ती से खत्म होगा तो वो कावेरी की होगी। हमने ये थोड़ी ना बोला कि अगर कावेरी की है तो नी या ती से ही खत्म होगी, ठीक है। तो शिमसा भी एक इसमें ऐड कर लेना आप, ठीक। अब आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे, बट पहले बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी हो देन उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। क्रिस्टल क्लियर, ओके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे एक और छोटी सी रिवर है जो इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर है, एंड दैट इज़ वैगई, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर है और उसका नाम है वैगई। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे पेन्नर आंध्र प्रदेश की एक इंडिपेंडेंट रिवर थी, वैसे ही वैगई एक इंडिपेंडेंट रिवर है जो कि इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट रिवर है, ठीक है। और गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बिल्कुल। अच्छा, आज अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक, अच्छी बात है। ये दक्षिण भारत का बगीचा, इसका जो डेल्टा है उसको बोल देते हैं मतलब कि गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। इसका जो डेल्टा है उसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोल देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा काफ़ी लश ग्रीन वेजिटेशन यहाँ पे फ्लरिश करता है, इसलिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ रहे हैं, मतलब कि वो रिवर्स जो अरेबियन सी में फ्लो हो रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं। अरब सागर में दो प्रमुख नदियाँ हैं जो गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। आई अगेन रिपीट, वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर
इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट फ्लोइंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, उतनी ही पढ़ेंगे जितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती दो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। लूनी, साबरमती, माही, ये जितनी भी हैं ये सब छोटी छोटी, एक रूपेन, ये सब छोटी छोटी रिवर्स हैं। अब उनको एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। नर्मदा ताप्ती को बाद में देखेंगे, पहले जो छोटी छोटी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये लूनी नदी तुमको दिख रही होगी राजस्थान में। लूनी नदी अरब सागर तक पहुंच ही नहीं रही है, ख़त्म हो गई यहीं पे। एक ऐसी इसकी जुड़वा बहन है ऐसे गुजरात में रूपेन करके, वो भी बेचारी पहुंच ही नहीं पाती, ख़त्म हो जाती हैं। रन ऑफ कच्छ में लूनी और रूपेन दोनों बहनें यहीं पे ही इनका अंत हो जाता है, ये अरब सागर में नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? तो इसका पीछे का रीज़न है कि ये डेजर्ट में फ़्लो हो रही हैं, डेजर्ट में फ़्लो हो रही हैं, ग्लेशियर से तो निकल नहीं रही हैं कि इनको पानी मिलता रहेगा। अब मॉनसून भी यहाँ पे उतना नहीं आता है, वो हम पढ़ेंगे जब मॉनसून पढ़ेंगे कि ये अरावली के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, रेन शैडो एरिया में, तो इसीलिए इनको उससे भी पानी नहीं मिल पा रहा है। तो लूनी भी लाइक कि हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, हैं? तो ये क्या होती है, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय यहीं पे। और क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो लूनी में हमें सॉल्ट वाटर का कंटेंट देखने को मिलता है। राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, गुजरात तक पहुँचती है और रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। एकमात्र खारे पानी की नदी है ओनली। वैसे तो जितनी भी हमारी नदियाँ होती हैं उनमें फ्रेश वाटर फ्लो होता है, ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो पीने योग्य होता है, ठीक है। तो लूनी और रूपेन दो चीज़ हो गई, ठीक है। साबरमती अगर हम देखें तो ये है हमारा गल्फ ऑफ खम्बाट, खम्बाट की खाड़ी। ये क्या है, गल्फ ऑफ खम्बाट। ये गल्फ ऑफ कच्छ था, ये गल्फ ऑफ खम्बाट या गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं। तो साबरमती यहाँ पे आके गिर गई। साबरमती में क्या पता होना चाहिए कि आरावली माउंटेन से निकलती है, राजस्थान से ओरिजिनेट होकर गुजरात में चली जाती है। गांधीनगर और जो अहमदाबाद हैं वो इसके तट पे लोकेटेड हैं। जैसे जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पे लोकेटेड है, उसी तरह गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो क्यों, किसको बोलते हैं, गांधी जी को। तो गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो साबरमती ऐसे निकली राजस्थान से और गुजरात में जाके एकदम खटाक से एकदम सिर भेड़ मारा, कहाँ पे, गल्फ ऑफ कैम्बे में। माही को जरा देखो, है छोटी सी लेकिन तीन का मजा ले रही है। मध्य प्रदेश से निकली, देन राजस्थान को टच करी एंड देन गुजरात में चली गई, ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बस ये इसीलिए बस फेमस है, ये इसीलिए बस एक ही काम के लिए फेमस है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, 2 बार काट देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खुद एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं पे, हमें पता है वो इमेजिनरी लाइन है, लेकिन फिर भी देखो 2 बार कट कर रही है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, है कि नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती हैं, बस यही इनकी खासियत है, और इनके पास ऐसा कोई खासियत है नहीं, ठीक है। तो ये विंध्या माउंटेन से निकलती हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, और मध्य प्रदेश से जाती हैं राजस्थान गुजरात, तीन राज्यों के मज़े लेते हुए खम्बात की खाड़ी में जाके चली जाती हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती हैं। अच्छा, कौन सी रिवर है, कौन सी इंटरनेशनल रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, बताओ जल्दी से। और कौन सी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, कौन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर यानी कि सबसे बड़ी नदी है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर होता है, मैंने बताया था। लॉन्गेस्ट ये हो गया, लेंथ ज़्यादा, और लार्जेस्ट का मतलब उसका बेसिन जो है वो कैचमेंट एरिया वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट हमारी जो वेस्ट की तरफ रिवर्स फ्लो होती हैं, और इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो, तो इसकी अगर हम बात करें, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, ये तो हो जाएगी कॉन्गो जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो लिम्पोपो रिवर है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे ना, तो वहाँ देखेंगे कौन कौन सी रिवर ब्लैक सी में गिरती हैं, कौन कैस्पियन सी में गिरती हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये बून ऑफ इजिप्ट के नाम से जाने जाने वाली नाइल रिवर, जैसे हमारी गंगा बनती है ना भागीरथी और अलकनंदा से, वैसे नाइल बनती है ब्लू नाइल और वाइट नाइल से मिलके, ठीक है। लार्जेस्ट की अगर बात करें तो ये है हमारी अमेजोन, ठीक है, अमेजोन है लार्जेस्ट। सबका सही है, शारद, अंजलि, खुशी, श्रद्धा। सर प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए, कार के लिए लेक्चर नंबर 1, ठीक है, अभी कर देंगे, ठीक है, अभी क्लास ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद फिर आधे घंटे के लिए कर लेंगे, तो देख लेना, ठीक। कौन सा लेक्चर 1 बता देना कौन सा है वो, आई थिंक कौन सा था, सोलर सिस्टम था ना। चलो, तो अभी आते हैं नर्मदा रिवर पे। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में 2 प्रमुख नदियाँ नर्मदा और तापी, बाकी छोटी छोटी हमने देख लें, और भी अभी देखेंगे, जो नीचे के साइड है, ऑर्डर में देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे। इसकी लेंथ है 10 किलोमीटर्स,
10 किलोमीटर से इसकी लेंथ। अगर आप ध्यान से देखें, इसको कंपेयर करें गोदावरी से, तो गोदावरी का है कितना 1450 किलोमीटर्स, कृष्णा का है रफली 1400 किलोमीटर्स, एंड देन उसके बाद आती है हमारी नर्मदा रिवर, रफली 1310 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। ये निकलती कहाँ से? अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है क्या? ठीक है चलो, तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। अब यहीं से हमारी एक कौन सी रिवर निकल रही थी? सोन भी निकल रही थी। ठीक है, तो ज़रा ये बताइए किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनाता है हमारा अमरकंटक का जो पठार होता है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, बट मेनली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लाई करता है ये। तो एक तरह का हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बना रहा था ये, है ना, अब केंद्रीय ड्रेनेज पैटर्न। ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं हिरन, बरना, कोलर, बुरने, गोई, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैप नहीं लगा है तो मुझे आपको यहाँ पे ले चलना पड़ेगा। देखो ये हमारा मैप है, नर्मदा आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे इससे बनेगा नहीं काम। यहाँ पे हमारी कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं ज़रा बताइए कमेंट में, कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं ये? और ये कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं? तो ऊपर वाली है विंध्या और नीचे वाली सतपुरा। तो इन दोनों के बीच में एक जो वैली क्रिएट हो गई अपने आप, उसमें फ्लो हो रही है नर्मदा। ठीक है, तो क्योंकि अब आपके मन में डाउट आना चाहिए ना, जो कि मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया था कि भाई जब सब यहाँ बह रही हैं तो इनको क्या पड़ी है वहाँ बह रही हैं, तुम भी वहीं पे पूर्व की तरफ चलो। तो उसके दो कारण हैं, एक तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, उसका टिल्ट थोड़ा सा वेस्ट की तरफ है। दूसरा कारण ये कि पहले से वैली क्रिएटेड है, तो इनको लगता है कौन जाए भाई कि इसी में चलते रहो, जहाँ जहाँ चल रहा है जाके सिर भेड़ दो गल्फ ऑफ कॉम्बे में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री बना देती हैं ज्वारबद उन्मुख। ठीक है चलो, तो ये चीज़ें कहाँ से निकलती है ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अरब सागर में। और लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी, यानी कि वेस्ट में बहने वाली, पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, जो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक, जबलपुर जो सिटी है मध्य प्रदेश में, वो इसके तट पर लोकेटेड है। मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से महाराष्ट्र में जाती है, देन गुजरात की खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, देन आती है ताप्ती, इसको ट्विन सिस्टर या फिर ट्विन ऑफ नर्मदा के नाम से जानते हैं, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो नर्मदा के जस्ट नीचे, सतपुरा के जस्ट नीचे ये फ्लो हो रही है, और ये भी गल्फ ऑफ कैम्बे में ही चली जाती है, निकलती है बैतूल प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मुल्ताई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मुल्ताई हैं, तपती हुई गर्मी को शांत करने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगा लेती है ये। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, रफली इसकी जो लेंथ है वो 724 किलोमीटर्स मध्य प्रदेश से निकली, महाराष्ट्र गुजरात वही सेम स्टेट हैं जो किसके हैं हमारे, किसके हैं, जो नर्मदा के हैं। ठीक है, सूरत इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। ठीक है, और जो मुल्ताई मिट्टी लगाएगा उसकी सूरत तो अच्छी हो ही जाएगी ना। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज अगर बात करें, गिरना, पूर्णा और बोरी। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पूर्णा है जो गिर गई बोरी में ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। बाकी अब देख लेते हैं गोवा और केरल और कर्नाटक की छोटी छोटी सी नदियाँ। तो गोवा की अगर बात करें तो गोवा में एक ऐसे याद करो, मांडवी लड़की है जो गोवा में जुआ खेलने गई है कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये जुआ खेलने गई, इसे करके गोवा में कसिनो वगैरह काफ़ी होते हैं ना, तो ऐसे करके। और मंडोवी को महादेवी रिवर के नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गोवा। पणजी जो है इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। और कौन सा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है जिसके बैंक्स पे लोकेटेड है, जो ना बता पाया चप्पल नीचे ही रखी है बेटा ठीक है, इसके इस छेरी पे इसका जो ज्वारवत उन्मुख है उस पर इसका कौन सा पोर्ट है? कौन सा पोर्ट है वो? मुरमगाओ पोर्ट। ठीक, उम्मीद है सभी लोगों ने सही बताया होगा। केरल की अगर बात करें तो केरल में दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ किसने लिख दिया भाई, मैंने तो नहीं लिखा था, किसी ने ज़रूर जादू टोना किया है। ये भरतफूजा। ठीक है, भरतफूजा, ब्रह्मपुत्रा भी लाइक मैं तो टूट गई ठीक है, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे इस गोले पे। तो भरतफूजा की अगर बात करें तो भरतफूजा और पेरियार दो केरल की रिवर्स हैं। गोवा, फिर कर्नाटक की नहीं देखी ना, कर्नाटक ठीक है, कर्नाटक की पहले देखनी चाहिए थी, देन केरल की, बिकॉज कर्नाटक ऊपर है ना। खैर कोई नहीं, तो भरतफूजा और पेरियार सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है केरल की, और पेरियार और भरतफूजा के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना।
बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। तो कहीं कहीं पे तुम्हें लिखा मिलेगा भरतपुजा लॉन्गेस्ट है, बट जनरली ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट इज़ थोड़ा बहुत लेंथ वगैरह मैच करके कि परियार की थोड़ी ज़्यादा ही निकलती है। ठीक है, मैं गया था ना वहाँ पे, इंची टेप लेके गया था, वहाँ पे नापा था। तुम लोग को ऐसे ही लगता है कि बस ऐसे ही आगे पढ़ा देते हैं। तुम लोग को कुछ लगता नहीं, जो फोटो वगैरह जो मैं यहाँ पे लाता हूँ सब खींच के वहाँ से लाता हूँ। ठीक है, अभी लेंथ नापने गया था, जितनी सब लेंथ बताइए एग्जैक्टली वही लेंथ। ठीक है, आप उसको गूगल से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाइफ लाइन ऑफ केरल बोलते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। और पंबा भी एक रिवर है। अब पंबा रिवर जो है ये गिरती है जाके एक लेक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बानद लेक। कौन से लेक पे नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है जरा बताओ। और ये सब हमने देखे थे किस तरह के हमारे ये हैं लगून लेक्स, है ना, जैसे चिल्का लेक भी लगून लेक है, जिनको कि केरल में इनको बैक वाटर्स के नाम से जाना जाता है, बैक वाटर्स, या फिर इन्हीं को हम कयाल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ अगर आपको याद आ रही हो तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कयाल क्या होते हैं, बैक वाटर क्या होते हैं, और लगून्स क्या होते हैं। ठीक है। और मैंने कहा नेहरू ट्रॉफी तो पुन्ना क्या मैंने पुन्ना माडा लेक करके था। ठीक है, पुन्ना माडा लेक, तो ये यहाँ पे होता है क्या आपका, हाँ। चलो सबका सही है, हाँ सबका सही। अब आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक की रिवर्स देखते हैं। तो यहाँ पे काली नदी और शरावती, शरावती पे ही हमारी जॉग फॉल्स लोकेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो काली नदी, शरावती, और हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो है कुंचिकल फॉल। ये तो अभी वाटरफॉल वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है कुंचिकल, वो कर्नाटक में ही है। ठीक है, और आई थिंक कुछ काली नदी, शरावती, एक और रिवर थी, नहीं नहीं वो तो हो चुकी। ठीक है, ठीक, चलो तो ये दो याद करनी, काली नदी और शरावती कहाँ पे, कर्नाटक में। और यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। ठीक है, सर ऑर्डर में अगर मैं लगाना चाहूँ तो ऑर्डर में भी लगा देता हूँ। चलो तो ऑर्डर में अगर मैं बोलूँ तो सबसे लंबी तो हमारी गंगा हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर में लगाने के लिए बोलें तो सबसे लंबी तो 25 किलोमीटर्स लेंथ की गंगा हो जाएगी। देन उसके बाद हमारी गोदावरी हो जाएगी, मैंने आपको बताया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये, 1464 किलोमीटर्स ऐसा कुछ इसका, 1400 रफली मान लो, मतलब एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं, ऑर्डर में बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, रफ आइडिया पता होना चाहिए 1400 की उसमें। ठीक है, देन इसके बाद हमारी कृष्णा हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी है ना। अब इसके बाद मैं किसको रखूँ, यमुना को मैं रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यमुना भी तो नदी ही है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि यमुना एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इंडिपेंडेंट रिवर नहीं है, बस दिक्कत ये है। लेकिन लेंथ जो है कृष्णा के बाद सबसे ज़्यादा इसी की, कुछ 1300 हमने देखा था ना, 1370 किलोमीटर कुछ इसका। ठीक है, 1370 किलोमीटर्स इसका रफली लेंथ है। ठीक है, इसका जब हम लोग लेंथ नाप रहे थे थोड़ा सा हमको एरर आ गया था, बस वही दिक्कत है। ठीक है, तो यमुना हो गया, एंड देन इसके बाद नर्मदा, हमने अभी पढ़ा था 1320 किलोमीटर रफली। ठीक है, तो नर्मदा हो जाएगी, है ना, 1320 किलोमीटर रफली। तो यानी अगर हम देखें तो कावेरी से ज़्यादा है। ठीक है, नर्मदा। और देन इसके बाद महानदी आ जाएगी, महानदी। ठीक है, रफली 850 रुपया। ठीक है, 850 किलोमीटर रफली है। देन आएगी कावेरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चंस, और किसी को कोई होगा डाउट तो पूछ लेगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। चलो, तो ये भी पिक्चर अभी जस्ट क्लिक करी थी, कल ही गया था मैं शाम को। ठीक है, ये बस इसी को यहाँ पे फिट बिठाने के लिए। चलो, पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें से कौन सा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है। सरस्वती रिवर यार, वो उसको लेके कई सारी धारणाएं हैं। ठीक है, कि वो पहले होती थी, अभी अंडरग्राउंड चल रही है और ये वो, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सरस्वती रिवर पहले होती थी, बट अभी उसका जो फ्लो है वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। कभी कभी थोड़ा सा मिल जाता है कहीं से, मतलब पानी निकलता हुआ गुजरात के आसपास, तो हम बोल देते हैं यही सरस्वती रिवर है। ठीक है, ऋग्वेद में मेंशन है ये रिवर, लेकिन ज्योग्राफी में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब वही गुजरात के आसपास वाले रीजन में पहले फ्लो होती थी।
हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुभम करेंगे यार, शुभम तुमने बोला यार ना इसलिए करेंगे। अगर और कोई ये बोलता है कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा दो तो तुमको लगता है मैं करवाता? अब क्योंकि शुभम ने बोला है इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी होके रहेगी, और ये अगले वीक होके रहेगी अब, क्योंकि शुभम ने बोला है। ठीक है चलो। तो विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम? क्या क्वेश्चन क्या आया था? सरस्वती से क्वेश्चन आया था क्या? हिटलर क्यों? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर, तो ये हो जाएगी हमारी महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, दामोदर तो है पेनिनसुलर का पार्ट, बट शारदा नहीं है। शारदा हमने कल देखा था, जो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है वो शारदा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। क्यों हिटलर? कौन सा? इससे क्वेश्चन आया था क्या? बताओ जल्दी से। सीटी आ गई बेटा। चलो तो अब आते हैं इस पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स? तो नर्मदा और तापी तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। आंसर गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सर प्लीज़ जियोमॉर्फोलॉजी वाली क्लास आधे घंटे के लिए पब्लिक कर दीजिए। अब क्योंकि सुप्रिया तुमने बोला ना, तो इसलिए अब आधे घंटे के बाद जो है, आधे घंटे के लिए क्लास ख़त्म होने के पहले जियोमॉर्फोलॉजी वाली क्लास जो है पब्लिक हो जाएगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स? हेमवती, नागवली, मालप्रभा और वंशधारा। और किसी ने 2 दिन पहले बोला था हिंदी की पीडीएफ के लिए करंट अफेयर्स, तो भी मैंने डलवा दिए टेलीग्राम पे। तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो जनवरी की करंट अफेयर की पीडीएफ डल गई है, जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने बोला था इसीलिए वो सिर्फ काम हुआ था। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स में अगर हम बात करें राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, तो इनमें से कौन सी राइज करती है? तो ये वंशधारा भी होगी, ठीक है, और ये मालप्रभा नहीं होगी। ठीक है, यानी 4 तो ओके रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन आप हटा दीजिए, ये ऑप्शन हटा दीजिए। हम 2 और 3 में क्या होगा? तो यानी मालप्रभा तो होगी नहीं, बिकॉज मालप्रभा ये वहाँ से नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। ठीक है चलो। सर स्टार्टिंग में जो करी थी, हाँ वो पहला लेक्चर था आई थिंक, सोलर वाला तो है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स इज प्लेस्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द पेनिनसुलर? जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर नागवली ये ऋषिकुल्या मैंने पढ़ाया था ना, ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में फ्लो होती है। ठीक है, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है चलो, तो अभी आते हैं इस पे। तो नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर में लगाना है। ये एसएससी जेई में पूछा गया 10 अक्टूबर को भी और 11 अक्टूबर को, बैक टू बैक पूछा गया, 4th शिफ्ट एंड 4th शिफ्ट। ओके, तो महानदी आएगी, देन गोदावरी आएगी, देन कृष्णा आएगी, देन कावेरी आएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यार मैंने पूछा था कि हिटलर से क्वेश्चन, कुछ बताया नहीं कि सरस्वती पे क्वेश्चन आया था क्या? एसएससी ओटीआर के बारे में कुछ बताइए। अब क्या बताना है? नया वेबसाइट लॉन्च कर दिया, तो अब आपको फिर से वही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। विच रिवर इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन द पेनिनसुला ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट ऑफ उड़ीसा? तो 3rd लार्जेस्ट इन दी पेनिनसुलर इंडिया। अगर हम बात करें सबसे पेनिनसुलर इंडिया में सबसे कौन सी? गोदावरी, देन कृष्णा, देन है ना हमारी महानदी। ठीक है, देन हमारी महानदी है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और ये लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की। ठीक है, महानदी निकलती कहाँ से है? सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, और हीराकुद डैम जो है इसी पे कंस्ट्रक्टेड है। इसके नीचे है हमारी कौन सी? वंशधारा, और इसके ऊपर है ब्राह्मणी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइफ लाइन ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, यानी कि साउथ इंडिया का वही हमारी लॉन्गेस्ट रिवर। बताओ जल्दी से कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी गोदावरी। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन बताओ जल्दी से, और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम बताओ, और इसका नाम इन तिब्बत बताओ जल्दी से। कावेरी रिवर forms the second largest river basin in India and is primarily shared by which state? कावेरी रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। बेसिन की बात हो रही है, तो कौन कौन से स्टेट हैं? तो भैया कर्नाटक तो हो गई, क्योंकि कर्नाटक से तो निकलती और तमिलनाडु में जाती है। इसके आगे आप कोई बोल सकता है क्या? तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओरिजिन, तो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर या फिर अंगसी ग्लेशियर। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? दिहांग ना, दिवहांग तो इसका नाम है, इंदिया अरुणाचल, दिबांग, लोहित, धानसारी, सुबनसारी, कामेंग, तीस्ता, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड नेम है इसका सांगपो या फिर यारलंग सांगपो इन तिब्बत। और अरुणाचल में नाम पड़ेगा सियांग, देन दिहांग, देन असम में पड़ेगा इसका नाम क्या? ब्रह्मपुत्रा। और यहाँ पे बनाएगी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, उसका कमेंट में नाम बताएंगे आप। विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड हैज अ
ड्रेनेज एरिया ऑफ दिस मच, बताओ जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ब्राह्मणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बैतरनी नहीं होगा, ठीक है, बैतरनी उतना लंबा कोर्स, ये खुद एक ट्रिब्यूटरी है ब्राह्मणी की, एक तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राह्मणी। ठीक है, किस में है, सीपीओ। हाँ देखा, 4 अक्टूबर 2023, आई थिंक इसी दिन हम लोगों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक पिछले बैच में किया था, ये इसी की मैं बात कर रहा था, 4 अक्टूबर को ही पिछली बार ये वाला टॉपिक हम लोगों ने किया था। बिकॉज मुझे पता है स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये तो आज क्वेश्चन आ गया हमारे में, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र। तो कौन सी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में, तो गोदावरी भी होती है, कृष्णा भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यमुना कहाँ पे होती है, उत्तराखंड में, बंदरपुंछ याद होना चाहिए आपको। पीछे कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने, हाँ मजूली आइलैंड होगा उसका आंसर। ठीक है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक के पठार से, सोन भी यहीं से निकलती है जो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तापी जो है बैतूल प्लेट्यू में निकलती है। ठीक है, बैतूल प्लेट्यू में। ठीक है, बैतूल प्लेट्यू में कौन सा है, मुल्ताई हिल से। कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू डैश स्टेट ऑफ इंडिया, तो कृष्णा कहाँ से फ्लो होती है, तो कृष्णा की अगर बात करें तो निकलती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है जल्दी से बताओ। देन एंटर करती है, थोड़ा सा इसका पार्ट जाता है कहाँ पे, कर्नाटक पे, देन तेलंगाना में, कर्नाटक में थोड़ा सा, देन तेलंगाना में, देन आंध्रा में, एंड देन समुद्र में जाके उसको गले लगा लेती है। कृष्णा की अगर बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर। और याद कैसे रखना है, GT रोड किसने बनवाई थी जरा बताओ, जी से गोदावरी और टी से त्र्यंबकेश्वर, GT रोड किसने बनवाई थी और कहाँ से कहाँ रन करती है, तो ये महाबलेश्वर से निकलती है जो अगेन सह्याद्रीज में पड़ती हैं। तो फ्लोज थ्रू विच स्टेट पूछ रहा है, फ्लोज थ्रू तमिलनाडु होगा नहीं, उड़ीसा होगा नहीं, केरला होगा नहीं। देख रहे हैं मतलब कितने दूर दूर से हैं। अब ये क्या रटने की ज़रूरत पड़ी क्या हमें में कि ये वो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेशन से हो जाता है क्वेश्चन। तो GT रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, वो शेर शाह सूरी जिसने हुमायूं को भगा भगा के मारा था 2 बार, एक तो चौसा में 1539 में और देन बिलीग्राम, बैटल ऑफ बिलीग्राम में, फिर बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540, है ना। और इसका कब्र कहाँ पे, सासाराम बिहार में। डेथ कहाँ पे हुई थी इसकी, डेथ हुई थी कलिंजर फोर्ट में हुई थी इसकी। ठीक है, और वो रन कहाँ से करती है अगर हम देखें तो ये चिटगांग से लेके रन करती है काबुल तक, अफगानिस्तान तक। द नर्मदा रिवर राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स सिचुएटेड इन द स्टेट, तो नर्मदा कहाँ पे है, अमरकंटक हिल्स कहाँ पे है, ये है हमारी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। विच रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, तो कौन सी है। अब तुम मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सी 3 रिवर्स, मैंने ये बताया था ना 3 नदियाँ बहती हैं भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में, वो कौन सी 3 नदियाँ हैं कमेंट में जल्दी से। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो होती है, ये रहा विंध्या, ये सतपुरा, एस से सतपुरा, एस से साउथ, ये रही नर्मदा, ये रही ताप्ती। ठीक, तो और क्या मैंने पूछा था, रिफ्ट वैली में तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर यहाँ नहीं है, दामोदर यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, जो हुगली की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये दामोदर फ्लो होती है। तापी रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ, तापी का बेसिन पूछ रहा है, 17 मार्च 2023। तापी छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना है क्या इसका, तापी तो बैतूल प्लेट्यू MP से निकल रही है और महाराष्ट्र में थोड़ी सी गई और चली गई कहाँ पे, गुजरात में। कौन सा हमारा सिटी सिचुएटेड इसके बैंक्स पे हैं, तापी, बैतूल प्लेट्यू, बैतूल प्लेट्यू, मुल्ताई मिट्टी, मुल्ताई मिट्टी लगाओगे तो क्या हो जाओगे, सूरत अच्छी हो जाएगी, तो सूरत इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। तमिलनाडु देख रहा हो क्या, कुछ लेना देना है तापी और तमिलनाडु का, कोई लेना देना है तापी और कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, खत्म। ठीक सर, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरा डायलॉग मेरे पे ही। त्र्यंबकेश्वर इज दी ओरिजिन, हाँ आया था पर भूल गया क्या था, चप्पल निकालना जरा किसके, हिटलर के। भूल गया था, इतना याद है कि क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन भूल गया, किस एग्जाम में पूछा गया था ये भी बता दो जरा, तो फिर मैं देखने का प्रयास करता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ढूंढता हूँ अगर मिलता है तो। त्र्यंबकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो त्र्यंबकेश्वर GT रोड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, अभी बताया, नर्मदा, तापी और दामोदर। ठीक, लूनी का क्या है, लूनी का ये कि बेचारी मैं तो टूट गई, मैं तो यहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, मेरे को तो कोई पानी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो भाई सबको पानी मिलना चाहिए और सिर्फ पीने वाला, तो यहाँ पे लूनी रिवर है लेकिन इसको पानी नहीं मिल रहा, तो ये एक सॉल्ट वाटर भी हमारी रिवर है। ठीक है, और कोसी एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, याद करो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये ऑर्डर में याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ए, चलो तुमसे कुछ एक प्रयाग पूछ लेते हैं। ठीक है,
हाँ, सबकी इच्छाएं आज पूरी होंगी। लार्जेस्ट कैशमेंट एरिया ऑफ गोदावरी बेसिन, तो कहाँ पे है गोदावरी? सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ्लो होती है बताओ जल्दी से, गेस करो। सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ्लो होगी? और तुमसे कुछ हम प्रयाग पूछ लेते हैं। विष्णु प्रयाग जो है, यहाँ पे कौन सी नदियाँ मीट होती हैं? जल्दी से। मॉक में था? इसके लिए तो बड़ी वाली चप्पल निकालो। मॉक में था बे गधे। अभी बोल रहे हो कि क्वेश्चन आया था, अब बोल रहे हो मॉक में आया था। हैं? मॉक में तुम रखने को कुछ भी रख दें तो तुम हमसे कुछ भी पूछ लोगे कि ये आया था क्वेश्चन। अब मॉक में हम ये रख दें कि नोरा फतेही का संबंध किस खेल से, तो तुम ये बोलोगे कि सर ये इसका ये क्वेश्चन आया था और ये हमें पढ़ा दीजिए उसके बारे में। हैं? थोड़ा सा तो लॉजिकल रहो। एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोदावरी का सबसे ज़्यादा बेसिन कहाँ पे होगा? सॉरी, महाराष्ट्र में होगा, ठीक है? ठीक है, मध्य प्रदेश में तो जाती भी नहीं है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। और गोदावरी हमने देखा था कि महाराष्ट्र में, तेलंगाना में एंड देन आंध्रा में, कर्नाटक पे तो जाती नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसमेंट का पूछा था तो ठीक है, हम कंसिडर कर भी सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा बेसिन, अगर आप मैप पे अच्छे से लोकेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एकदम महाराष्ट्र के बीचों बीच से निकल रही है। जब आप ये खुद ही सोचो कि जो कृष्णा निकल रही है वो जस्ट टच करके निकल रही थी कर्नाटक को, जस्ट टच करके, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही थी कर्नाटक से, थोड़ा सा कट कर रही थी कर्नाटक को, उतना ही कट कर रही थी जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान को कट करती है, तो उतना ही कट करके। तो ऑब्वियस सी बात है, गोदावरी तो ऊपर है तो कर्नाटक तो बहुत ही दूर है उससे, है ना? तो कर्नाटक भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश तो में तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं था। मध्य प्रदेश में तो बस इसकी एक वेन गंगा ट्रिब्यूटरी थी जो वहाँ से निकल रही थी, बस एक ही ट्रिब्यूटरी थी। वर्धा, मंजीरा, प्राणहिता, सबरी, वो तो टच भी नहीं कर रही थी मध्य प्रदेश को। एलिमिनेट कर सकते हैं आप। पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ देखो आई थिंक MSP, हाँ, तो मंजीरा MS, हमारी S वाली मिसिंग है। सबरी, पूर्णा, प्राणहिता, या फिर पर पौआ परसन, है ना? तो उससे भी याद कर सकते हैं, जैसे भी याद करना है। गोदावरी इसका आंसर होगा। मतलब देख रहे हैं कितना आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं। चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या है? काली सिंध है, पार्वती है, पार्वती, और कौन सी है? शिप्रा है, जिसके बैंक्स पे कौन सा सिटी लोकेटेड है? उज्जैन। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नीचे से ज्वाइन कर रही हैं, और ऊपर टोंस और हिंडन है। इंडस की झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, गिलगिट और श्योक और जंस्कार, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज़ वर्धा रिवर एज वन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट रिवर्स? वर्धा, वर्ल्ड वॉर, या तो रिकॉल कर सकते हो, वर्धा वेनगंगा। तो वर्धा किसकी है? गोदावरी की। महानदी की बात करें, ओंग, जोंक, तेल, हंसदेव, रोदेव, मांड, ठीक है? ये सब किसकी है? ये है महानदी की। गंगा की पता है, ठीक है? गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, यमुना, पुनपुन, ये हैं इसके ट्रिब्यूटरी, है ना? सब ये ऊपर से ज्वाइन कर रही थी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और यमुना नीचे से, और सोन नीचे से, और पुनपुन नीचे से, ठीक है? कृष्णा की भीम तो मौसी को घाट पे ले जाके दूध की माला बना, सिंपल, ठीक? विच रिवर हैज़ द ट्रिब्यूटरी बाई नेम ऑफ मयूरकाशी, दामोदर, कंगसाबाटी और रूपनारायण? तो इसमें से बस आपको एक नदी का नाम पता है, बाकी का आपने नहीं सुना है, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि आपको एक का तो पता है ना। तो आपको पता है कि जो दामोदर है वो हुगली, जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो मयूरकाशी, कंगसाबाटी, रूपनारायण भी इसकी हो गई, ठीक है? बाकी ब्रह्मपुत्र एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र हमने कोई पढ़ा है इसका नाम? कोई एक तो पढ़ लेते हैं कम से कम। और जब भी ट्रिब्यूटरी देता है ना तो ऐसे ही देता है, 3-4 देता है वो, ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र की लोहित, धानसारी, सुबनसारी, कामेंग, तीस्ता, दिबांग, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक? विच रिवर इज अडोर्ड बाई सम एज द गंगा ऑफ द साउथ? गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण की गंगा। तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण गंगा। पूछता तो गोदावरी, बट क्योंकि दोनों ऑप्शन में है तो कावेरी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। ये SSC JEE का क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल, भरतफूजा। देख रहे हो यहाँ पे? देख रहे हो तुम यहाँ पे? नहीं नहीं, तुम देख रहे हो यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट रिवर उसने केरला दिया है यहाँ पे, ठीक है? कि केरला भरतफूजा राइजेस इन दी अनामला हिल्स पे वो करती है। सर PDF रिवर सिस्टम पर डाल देना। PDF डाला नहीं है क्या? कल वाला मैंने PDF डाला तो था ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसी की तो बात कर रहे होगे ना? डाला तो है आई थिंक ग्रुप में। आई थिंक वो दूसरे वाले में नहीं डाला होगा ना। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है?
मतलब इसने ये दे रखा है कि भरतपूजा ही लॉन्गेस्ट रिवर है, तो वही मैंने आपको बोला था, तो पेरियार या तो भरतपूजा, कहीं कहीं पे भरतपूजा भी मेंशन, और यहाँ पे उसने दे रखा है। यहाँ पे पूछा कि अनामलाई हिल्स में क्या राइज करती है, बिल्कुल अनामलाई हिल्स। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सी हमारी पीक लोकेटेड है जो वेस्टर्न घाट की नहीं, पूरे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, पेरियार इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट। अब अगर तुमने पहले बोल ही दिया है कि भरतपूजा लार्जेस्ट है तो इसको सेकंड लार्जेस्ट होना ही पड़ेगा, ठीक। और द पंबा रिवर, ये कैसा ऑप्शन है भैया, ये ऑप्शन कैसा है 1 2 3 3 2 1 2 1 3 1 3 2 है, क्या हो रहा है यहाँ पे ये। तो द पंबा रिवर ऑफ केरला फॉल्स इन वेम्बानद लेक, तीनों ही सही है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है, हमने देखा था पंबा रिवर जो है वो वेम्बानद लेक में जाके गिरती है। और अनामलाई हिल्स पे जो है लोकेटेड है अनाईमुडी, अनाईमुडी 2695 मीटर हाइट है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक बताइए, और अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल्स से कौन सा घाट कनेक्ट करता है ये बताइए। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भरतपूजा है ना, इसको हम पोन्नानी रिवर के नाम से भी जानते हैं, कभी पूछ ले, इसको पोन्नानी रिवर भी बोलते हैं, ठीक। और अनामलाई को नीलगिरी से कनेक्ट करता है पाल घाट, नीलगिरी हिल्स में दौड़ा बेटा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है। चलिए, और कितने क्वेश्चन हैं, कुछ तो होमवर्क के लिए भी होनी चाहिए ना, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 इसके होमवर्क क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो आई थिंक कल भी किया था कि नहीं किया था। चलो इसको करते हैं, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो मैं वहाँ पे बताना भूल गया आपको, मुझे बतानी थी मैं, लेकिन दिमाग से निकल गया। पाल घाट सबका सही है, ठीक है। चलो, तो द रिवर दैट राइजेज इन द सह्याद्रीज नियर त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोदावरी के पूछा तो बिल्कुल सही, जीटी रोड तो पहला सही है, पहला सही है, तो इसको हटाइए। एट दौलाई स्वरम द रिवर डिवाइड्स इंटू 2 ब्रांचेस, गौतमी एंड वशिष्ठ। जिस तरह हम देखते हैं कि गंगा रिवर फरक्का में डिवाइड हो जाती है, आगे निकल जाती है, वो पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में, और ये हुगली, उसी तरह गोदावरी भी दोलाईस्वरम नामक जगह में ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक ऐसे गौतमी और एक वशिष्ठ। तो गौतमी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी गोदावरी की, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा, सबरी, ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। और जो गौतमी ब्रांच है ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द येनम एनक्लेव ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी। तो जो पुडुचेरी है, आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है नहीं पता है, लेकिन मैं बता तो चुका हूँ, हमेशा बताता भी हूँ, ये केरल है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो सॉरी केरल है, ये तमिलनाडु है, ये ऊपर आंध्र प्रदेश है। तो ये पुडुचेरी है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है। एक तो यहाँ पे येनम पड़ता है, यहाँ माही पड़ता है, और यहाँ पे पड़ता है पुडुचेरी और कराईकाल। तो 3 स्टेट में फैला हुआ है पुडुचेरी। तो येनम जो एनक्लेव है ना, वहीं पे वो जाके जो गौतमी है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गोदावरी की, वो जाके अपना डेल्टा क्रिएट कर देती है वहीं पे। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपने आप आंसर 1 2 3 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि गलत क्यों है चौथा ऑप्शन। ऑन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाई बालाघाट एंड महादेव रेंजेस, तो एक्चुअल में साउथ में है। अगर आप मैप पे लोकेट करने जाएंगे तो जो बालाघाट और महादेव रेंजेस हैं, अगर आपको याद हो, हमने महादेव रेंजेस को पढ़ा था, याद है आपको, महादेव, मैकाल, कैमूर, ये रेंजेस हमने पढ़ी थी, महादेव, मैकाल, कैमूर, ये तीनों रेंजेस पढ़ी थी ऐसे करके, वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में, ये महादेव, ये मैकाल और ये कैमूर। तो ये साउथ में, ना कि नॉर्थ में। तो ये चौथा वाला गलत है। ये IBSA में 18 जनवरी इसी साल, 18 जनवरी जो अभी पिछला पेपर हुआ था ना, अभी 2 महीने, सॉरी 1 महीने पहले, उसी का ये पेपर है, ये उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, तो आप ये 2 क्वेश्चन तो आई थिंक कर लेंगे, ये भी आसान है, ये भी आसान है। चलो, ये भी IB का पेपर है, कर लो, IB का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजर्ट रिवर विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट, कथकल, रूपेन, धलेश्वरी या फिर रुकनी, कौन सा सही आंसर है, बताओ जल्दी से। और भाई अगर आपको IB के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो परमार एकेडमी एप्लीकेशन जिन लोगों के पास डाउनलोडेड नहीं है, डाउनलोड करना। सबसे नीचे एक देखेगा PYQ क्विज करके ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें IB में आए हुए सारे ज्योग्राफी क्वेश्चंस डले हुए हैं एक साथ, वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी ज्योग्राफी के 2-3 लेक्चर बचे इंपॉर्टेंट वाले, जैसे मानसून हो गया, सॉयल वगैरह, तो उसको कर लेना, तब अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो और बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर देखना कितना बन रहा है नंबर तुम्हारा। तो रूपेन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, रूपेन आंसर हो जाएगा इसका। बाकी यार एक तो अब अटेम्प्ट कर ही सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सभी को। बैच पर इकोनॉमिक्स से क्लास कब से स्टार्ट होगा, सौरभ जी। तो सौरभ जी, इकोनॉमिक्स से क्लास स्टार्ट होगा इससे बाद, मतलब ज्योग्राफी के बाद, यानी अगले से अगले वीक, या फिर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगले से अगले वीक, जैसे पहले इसका ख़त्म होने के बाद एक स्टैटिक जीके का टॉपिक कर लें, स्टैटिक जीके का, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स कर लेंगे। इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा, एक और स्टैटिक जीके का टॉपिक कर लेंगे, देन उसके बाद ये
बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लेंगे, देन उसके बाद स्टैटिक जीके के रिमेनिंग टॉपिक्स ऐसे करके, तो मोनोटोनस नहीं होगा। सर इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक चिल्का है, लेकिन एसएससी में जब क्वेश्चन पूछा था तो चिल्का ऑप्शन में नहीं था, उसने वेम्बानाद माना था, लार्जेस्ट ही पूछा था, ठीक है। और उसमें ये नहीं लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक ना, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक ये लिखा था और माना था वेम्बानाद, बट एक्चुअल में वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और चिल्का ऑप्शन सही है। ऐप में कोई इशू हो रहा है, क्या इशू हो रहा है शिवानी? बाकी इशू तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर ने बोला है तो ज़रूर क्विज अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, काफ़ी राजा बेटा बन गए तुम लोग तो है बेटा। हिटलर यहीं से तुमको सुधर जाओ, नहीं तुम्हारे घर में आके तुम्हारी कुटाई करेंगे। तो तुम कुछ कभी कभी ऐसे कमेंट कर देते हो सीधे गुस्सा दिलाने वाले कमेंट होते हैं वो। हाँ, ऋषभ जी लिख रहे हैं सर जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जुपिटर को भी एस्टेरॉइड बेल्ट में में बांध दो। क्यों भाई, जुपिटर से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? जुपिटर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पियालिसा पाल जी, मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि दोनों की लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पेरियार है, कहीं कहीं भरतफूजा है, ठीक है। बायो करवा दो सर, बायो भी करवाएंगे, चिंता ना करो, बायो भी होगा, सब होगा। अब किस, अब क्या है ना, एसएससी जेई का एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में, तो थोड़ा स्टैटिक ज़्यादा पूछता है उसमें, तो वो बोल रहे थे कि सर स्टैटिक पहले करवा देना, देखते हैं जो फिर जैसा भी रहता है। टेस्ट संडे को होगा, हाँ फ्री है भैया, जो ज्योग्राफी का मैंने बताया वो फ्री है, माधवी जी वो फ्री है, ठीक है। जो अभी मैंने टेस्ट के बारे में बताया परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे फ्री है, वो आपके लिए, सभी के लिए है, सारे आईबी में पूछेगा ज्योग्राफी क्वेश्चंस। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ संडे को वो ऑल इंडिया लाइव जो फ्री टेस्ट होता है ना वो कल होगा, और सॉरी कल होगा, संडे को होगा, मतलब परसों होगा। तो टेस्ट 2 के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। वो भी फ्री ही है, जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है, तो संडे को होगा। फ्राइडे को स्टार्टिंग करा दीजिए एक, हाँ ये भी अदिति, ये भी बात सही है, फ्राइडे को ये तो कर सकते हैं हाँ। लेकिन क्या होता है, थोड़ा रिदम टूट जाता है, मज़ा नहीं आता, रिदम टूटता है फिर, ये दिक्कत है थोड़ा। सर एमरजेंस ऑफ गांधी वाल के पहली वाली क्लास पब्लिक कर दो। अच्छे, तुमको क्या लगा हम बस यही बोलते चले जाएंगे कि अब क्योंकि इन्होंने बोला है तो हम ये कर देंगे? ये सब कुछ नहीं होगा, वो तो बस मैं मजाक कर रहा था। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। क्या गोवा वॉज लिबरेटेड थ्रू विच ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय था ये, यहाँ पे आप क्यों पूछ रहे हो? हैं, ऑपरेशन विजय था वो। चलो भाई सर, सारे क्लासेस ही फ्री कर दो, क्यों नहीं? जॉब छोड़ दें हम फिर, कुछ थोड़ा हमें भी कमाने का अवसर प्रदान करेंगे कि नहीं? हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें तो फ्री ही हैं। चलिए भाई, थोड़ा हमारे लिए इंसेंटिव बना रहने दीजिए। तो मोनेटाइजेशन भी हमने क्लासेस में ऑफ ही कर रखा है, जो करंट अफेयर्स के आती हैं उसमें भी ऑफ कर रखा है मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें भी स्कोप दीजिए है ना। चलिए भाई, थैंक यू।